हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। यानी अगर हम उचित आहार खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये उचित आहार क्या होता है? अब आहार का मतलब होता है भोजन, खाना, और उचित का मतलब सही खाना। जैसे कि बाहर का खाना खाते हैं तो वह सही खाना नहीं होता है, उचित आहार नहीं होता है। जो हेल्दी खाना होता है, हेल्दी चीज़ें जो होती हैं जिनमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होता है, वो भी लिमिट में खाना चाहिए, यानी उचित आहार खाना चाहिए। तो अब उचित आहार क्या होता है, इसको डिटेल में हम इस पाठ में समझेंगे और ये समझेंगे कि उचित आहार खाने से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। मतलब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का जो आधार है, मेन चीज़ है, वो है उचित आहार खाना। ये है अध्याय 3, उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। तो यहाँ पर पहले संस्कृत का श्लोक लिख रखा है। इसका अर्थ है कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, मतलब निरोगी कौन है, किसको रोग नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल, जो समय के अनुकूल कि किस समय कौन सा भोजन खाना चाहिए, और स्थान के अनुकूल, कहीं पर सर्दी है कहीं पर गर्मी है तो कहाँ पर कौन सा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, मतलब समय और स्थान के अनुसार पौष्टिक और उचित आहार लेता है, वह व्यक्ति निरोगी है। तो हमें भी समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार खाना चाहिए, तभी हम निरोगी रह पाएंगे, हमारा शरीर निरोगी रह पाएगा। यहाँ पर आज का विचार लिख रखा है, अन्नेन जातानि जीवंती। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। ये होता है नोटिस बोर्ड। ये जो है आज का विचार, अन्नेन जातानि जीवंती पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है, कि इसका क्या अर्थ है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। जो खाना है ना, वो जीवित प्राणियों को जीवन देता है। देखिए, जो मृत प्राणी है वो तो खाना खाते नहीं है, तो जीवित प्राणी जो होते हैं वो आहार खाते हैं, खाना भोजन खाते हैं, और जीवित प्राणियों को ये भोजन जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका क्या महत्व है, इस वाली सूक्ति का क्या महत्व है? हम क्या खाते हैं? देखिए, हम भोजन खाते हैं, हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। भोजन हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही जरूरी घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम की तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। मतलब प्रतिदिन, एक सप्ताह में प्रतिदिन आपने क्या खाया। सोमवार को क्या खाए, यहाँ पर लिखना है खाद्य पदार्थ, क्या क्या कौन कौन से पदार्थ खाए सुबह से लेकर शाम तक। सोमवार को क्या खाए, मंगलवार को क्या खाए, इस तरह से पूरे एक सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। खाए जाने वाले पदार्थों को खाद्य पदार्थ बोला जाता है। सप्ताह में क्या क्या खाद्य पदार्थ खाएं वो इनमें लिखने हैं, इस तालिका में भर देना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान आती है। मतलब तालिका 3.1 में भरते हैं कि हमने क्या खाया, तो फिर क्या बात खास लगती है इसमें। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? हम प्रत्येक दिन अलग अलग भोजन खाते हैं, अलग अलग समय पर हमारी पसंद अलग अलग होती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची की तुलना से भी कीजिए। तो जो आपके मित्रों ने ऐसी ही सूची बनाई है उससे भी, उसको भी देखें, क्या उन्होंने भी सेम खाना खा रखा है जो आपने खाया है, या अलग खाना खाया है। तालिका में आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता और अंतर ढूंढें। तालिका में आपने क्या खाया और आपके मित्रों ने क्या खाया, उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है, ये ढूंढने हैं। तालिका का अवलोकन करने पर आप पाते हैं, क्या पाते हैं आप? तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। तालिका, दोनों की तालिका देखने पर आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो अपनी नोटबुक में नोट करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है, कि आप अलग भोजन खाते हैं और कुछ आहार ऐसा है जो आप और आपके मित्र अलग अलग खा रहे हैं। तो देखिए, जब भी इसमें लिखें तो आप सुबह से लेकर शाम तक, जैसे बीच में अगर चिप्स विप्स भी खाते हैं आप, तली हुई चीज़ें कोई भी खाते हैं बाहर की चीज़ें, वो भी आपको लिखनी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी राज्यों में आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो
आप और आपके मित्र ने अलग अलग भोजन खाया। इसी तरह से हमारे देश में सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाया जाता है और इसको कहते हैं विविधता। भोजन में विविधता, भोजन तरह तरह का मिलता है, इसका मतलब विविध प्रकार का भोजन मिलता है, तो इसको कहते हैं आहार की विविधता। विभिन्न क्षेत्रों के आहार, विभिन्न क्षेत्रों के देखिए विभिन्न आहार पाए जाते हैं।